हेलो दोस्तों। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मस्त ना? ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और की पॉइंट्स का अपना नोट्स बनाते रहें। तो मैं अंशुल शर्मा आपके लिए फिर से लाया हूँ एक और वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि उद्देश्य क्या है ना? और उनका जो वर्गीकरण है वो कैसे हम करेंगे। क्लियर गाइस? यहाँ पे देख रहे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको क्या क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे कि उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, उद्देश्य को वर्गीकरण कीजिए। तो क्लासिफिकेशन भी है ऑब्जेक्टिव के और ऑब्जेक्टिव की परिभाषा भी है यहाँ पे। दूसरा इसमें एक पॉइंट ये भी है कि उद्देश्य किस चीज़ के है ना? क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना माइंड में, भाई उद्देश्य किसके लिखे हैं? बहुत सारे उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य लिखने हैं। अगर सिंपल प्रश्न आता है, ठीक है, नहीं पूछा गया, कुछ स्पेसिफिक आगे कुछ नहीं लगाया गया, है ना, तो शिक्षा के उद्देश्य और सबके लगभग लगभग सिमिलर ही हैं। ठीक है भाई, हमें क्या समाज को शिक्षित करना है, अच्छा बनाना है, सर्वांगीण विकास करना है। क्लियर गाइस? तो शिक्षा के उद्देश्य और उनके वर्गीकरण करने हैं। क्लियर गाइस? आइए चलते हैं। ये रहा आंसर। उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम बॉबिट महोदय ने सन 1918 में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में तकनीकी रूप में प्रयोग किया। क्लियर गाइस? अब ये मत क्वेश्चन करना कि सर अभी क्वेश्चन पूछा बीएस ब्लूम के ऑब्जेक्टिव देना, तो बीएस ब्लूम होना चाहिए यहाँ पे। वो भी आएंगे, मैं बताऊंगा कहाँ पे है ना, उन्होंने क्या बोला। सर्वप्रथम जो उद्देश्य शब्द था, ठीक है, वो बॉबिट ने यूज़ किया है। नाम याद रखेंगे ना, है ना? बॉबी बॉबी बॉबिट बॉबिट बॉबी, है ना, इस टाइप से याद रख लेना जैसे भी। ठीक है। सो 1918 में ये शब्द यहाँ पे आया था। किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रस्तावित करने वाले कथन को ही उद्देश्य के रूप में जाना जाता है कि हाँ, हम ये करना चाहते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये गोल हैं। क्लियर गाइस? इसी प्रकार शैक्षिक उद्देश्य से तात्पर्य विद्यार्थियों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा नियोजित रूप में लाया जाता है। ठीक है? कैसे? योजनाबद्ध तरीके से, नियोजन में योजनाबद्ध तरीके से वो लाया जाता है। क्लियर गाइस? तो एनसीईआरटी के अनुसार देखते हैं। अरे वाह, एनसीईआरटी भी अपनी डेफिनेशन दे रही भाई, अलग अलग अपने नाम से, बहुत सही। उद्देश्य वह बिंदु है अथवा अभीष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, अथवा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तनीय है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, करने का प्रयास करते हैं। प्राप्त किया जा सकता है या उसको करने का प्रयास किया जाता है। ये मैं अपनी साइड से जोड़ रहा हूँ, देखा मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। अब ये ना डेफिनेशन मेरे नाम से चलनी चाहिए भाई, यानी मैं नहीं मानूंगा भाई, मेरे नाम से होनी चाहिए, अंशुल नाम डालो यहाँ पे। क्लियर गाइस? ये परिभाषा है कि परिवर्तनीय है जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है या जिसके लिए क्रिया करते हैं। अच्छा, जो अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं लोग, है ना, शिक्षा की परिभाषाएं दुनिया भर के लोगों ने दे रखी हैं, वो ऐसे ही दे रखी है ना, थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर करके अपना, मतलब हमें तो ऐसे ही लगता और ऐसे ही है भी, मतलब मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, ऐसे ही है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों के प्रथम वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, तो सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है? तो सामान्य उद्देश्य कैसे? जो मतलब यूनिवर्सल रहते हैं, सब पे उद्देश्य बोल दिया, यूनिवर्सल उद्देश्य, है ना, कि इस पूरी बुक का, सपोज करो मैं टीचर टीचिंग एंड टेक्निक, है ना, पूरी एक कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। इस कंप्लीट बुक में क्या पढ़ाया जाता है? शिक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं उनको अप्लाई करो। ठीक है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाओ। क्लियर गाइस? जल्दी ही बच्चे ग्रैब कर सके ऐसे बनाओ, उसको आसान बनाओ। तो ये क्या है? पूरे बुक के हुए। तो ये क्या? सामान्य उद्देश्य हुए। अब विशिष्ट उद्देश्य, अच्छा, ये काल और उससे प्रभावित नहीं होते, ये भी इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि सपोज करो यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, इस टाइप से यूनिट चलती जा रही हैं, अंदर सब्जेक्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ, है ना। अभी मैंने पूरे सब्जेक्ट के उद्देश्य बता दिए कि हाँ, इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है? अब ये जो सामान्य है, ये तो सब हर एक यूनिट के लिए सेम रहने वाले हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य हर यूनिट के लिए बदल जाएगा, है ना। वो एक पॉइंट के लिए है कि एक सिंगल पॉइंट पे इसके उद्देश्य क्या है, दूसरे पॉइंट के उद्देश्य क्या है। ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, है ना, विशिष्ट उद्देश्य।
अब आगे चलते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट कर दीजिए, मैं कोई दिक्कत नहीं, और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और नई वीडियो बना दूंगा। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। कभी भी आप मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब दूंगा। क्लियर गाइस? सो टेंशन लेने का नहीं और बिंदास होकर पढ़ाई करने का, क्योंकि हमें एक भी मार्क्स कटने नहीं देना किसी भी फील्ड में। क्लियर गाइस? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही है तो बताओ, मैं और इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, सो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। और ज़्यादा मैं हर टाइप की वीडियो बना सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही यहाँ पे आके बोल दिया बुक की वीडियो बन के और ख़त्म, ठीक है। बाकी वीडियो भी बन सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अपने पास, ठीक है। कैमरे वाली वीडियो बन सकते हैं, ये वीडियो बस मैं इसलिए बना रहा हूँ, हाँ कैमरा पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कैमरा मेरे सेंटर में है, तो कैमरे वाली तो इसलिए नहीं बन रही। दूसरा ये है कि यहाँ से आपके नोट्स भी बन जाएंगे और मैटर आपको 100% मिलेगा। सो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसी टाइप की वीडियो बनाई जाए। अदरवाइज़ अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी चेंज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर गाइज? क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, अरे उद्देश्य आ गया देखो, है ना, बातों ही बातों में कितनी बड़े मतलब टॉपिक को समझा रहा हूँ, है कि नहीं। तो मेरा उद्देश्य क्या है, आपको सिखाना, बस। आप ऐसे सीखें चाहे वैसे सीखें, मैं हर तरीके से सिखाऊंगा। क्लियर गाइज? सो बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। द्वितीय वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य को दो भागों में विभाजित किया गया, एक शैक्षिक उद्देश्य और एक शिक्षण उद्देश्य। एक तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, और दूसरे क्या है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, टीचर के लिए क्या है और शिक्षा के लिए क्या है, ठीक है। तो शैक्षिक उद्देश्य है छात्रों में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा नियोजित किए जाते हैं, कि हमें ये परिवर्तन छात्रों में चाहिए, ये लेसन, ये सेशन, है ना, ये कराने के बाद हमें छात्र इस टाइप के चाहिए, टॉपर बनने चाहिए, हमारे ही छात्रों का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये शैक्षिक उद्देश्य हो गए हमारे, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर गाइस? जो हम उनमें डालना चाह रहे हैं, जो हमें उन्हें बनाना है टीचर को, तो वो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। शिक्षण उद्देश्य शिक्षा को दिशा प्रदान करते हैं, तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं। ये प्रत्यक्ष तथा व्यवहारिक होते हैं। शिक्षण उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, दोनों ही करते हैं, तथा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होते हैं। अच्छा, ये विशिष्ट, संकुचित तथा स्पष्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन उद्देश्यों में सारी चीज़ें आ गई, टीचर के लिए भी हो गई कि आपको ये नीतियाँ अपनानी है, इस टाइप से उनके भी उद्देश्य हो गए कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, क्योंकि ये टीचिंग उद्देश्य है। और दोनों उद्देश्यों का जो मेन पॉइंट है, वो एंड पॉइंट जो आएगा वो आएगा कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, उनका सर्वांगीण विकास करना है। क्लियर गाइस? सो किन किन विधियों से हो सकता है, तो छात्रों के लिए क्या बताई गई हैं वो शैक्षिक उद्देश्यों में आ गई, और टीचर के लिए जो बताई गई हैं वो ज़्यादातर शिक्षण उद्देश्य उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की ओर। ब्लूम की टैक्सोनॉमी नाम से पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, 10 12 15 स्टार लगा लो इस पे, ठीक है गाइज। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत नाम सुना होगा, हिंदी में भी ऐसे ही आता है भाई, ठीक है, और इंग्लिश में भी ऐसे ही आता है। क्लियर गाइज? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसी टाइप से इंग्लिश में लिखा होगा और इसी टाइप से हिंदी में लिखा होगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्लियर गाइज? सो यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है जो मिस्टर ब्लूम ने कुछ बताया था, उसको हम पढ़ेंगे। क्लियर गाइज? सो ब्लूम ने शिक्षण पद्धति में अपने मूल्यांकन उपागम, इवेल्युएशन अप्रोच, ठीक है, वही कॉपियाँ वॉपियाँ चेक करने वाला, एक तरीके से समझा रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वही नहीं कर, कभी बोलने रहो सर ब्लूम तो कॉपियाँ चेक करते थे, है ना। सो मूल्यांकन उपागम के माध्यम से क्रांति उत्पन्न कर दी थी। उसने शिक्षण तथा मूल्यांकन को उद्देश्य आधारित बनाने का सफल प्रयास किया। उसने बताया कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शैक्षिक प्राप्य उद्देश्य, अधिगमानुभव तथा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन निहित हैं। ठीक है, ये त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है ब्लूम ने। क्लियर गाइस? ये रहा इसका फोटो, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शैक्षिक प्राप्य उद्देश्य और अधिगम अनुभव, तीन मुख, तीन फेज, थ्री फेज, है ना। तो त्रिमुखी प्रक्रिया,
अब उसने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। उसका वर्गीकरण मानसिक जीवन के 3 मूलभूत पक्षों पर आधारित है। कौन कौन से पक्ष? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्लियर गाइस? सो जानते हैं ज्ञानात्मक पक्ष को कि ज्ञानात्मक पक्ष क्या है। तो प्रोफेसर ब्लूम ने 1956 में इसको दिया। इसका संबंध प्रमुख रूप से सूचनाओं, ज्ञान, तथ्यों तथ्यों का ज्ञान एवं विषय वस्तु के विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि बौद्धिक क्रियाओं से होता है। ठीक है, क्या क्या बताया कि इसका संबंध ज्ञान, सूचना, तथ्यों का ज्ञान है ना, जो फैक्ट्स जिनको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और फैक्ट्स, ठीक है, इनके विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन से है। एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन से आदि की बौद्धिक क्रियाओं से होता है। ये बौद्धिक क्रियाएं बालक को अधिगम का अनुभव जो है वो प्रदान कर अपेक्षित उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ठीक है, सो कॉग्निटिव डोमेन जो है ज्ञानात्मक पक्ष, उसके क्या है, ये 5 पार्ट बताए हैं। क्या? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्लियर गाइस? वर्गीकरण ज्ञानात्मक पक्ष का भी। अब देखो, 3 पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक का जो वर्गीकरण है वो हमने देख लिया। ठीक है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, या फिर यहाँ पे हमने इसकी थ्योरी भी देख ली कि वो क्या है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, फैक्ट्स है ना, पाठ्यक्रम है, उसके जो विश्लेषण, संश्लेषण और इवैल्यूएशन आदि बौद्धिक क्रियाओं से इनका जो संबंध है वो होता है। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं भावात्मक पक्ष की ओर। भावात्मक पक्ष का विकास ब्लूम, क्रैथवॉल तथा मसीहा, अरे वाह, मसीहा ने 1964 में किया। ठीक है, भावात्मक उद्देश्यों का संबंध दक्षताओं, क्षमताओं, अभिवृत्तियों, रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों और मूल्यों से होता है। क्लियर गाइस? ये आपको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, इसको आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप लिख लें, है ना, और कमरे की दीवार पे छाप दें कि महाशय ब्लूम हमें किन किन परेशानियों में डाल के गए, क्या क्या चीज़ें याद करने के लिए देखे गए, तो वो हमें करना ही है। क्लियर गाइस? सो इसका जो संबंध है इन उद्देश्यों का किससे है? दक्षताओं से है। कितने दक्ष हैं, मतलब कुशल हैं, कैसे? स्किल, दक्षता मीन्स स्किल। क्षमताओं, क्षमता आपको पता ही है। अभिवृत्तियों, है ना, रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों और मूल्यों से होता है। ठीक है ना? तो ब्लूम महोदय ने छात्रों का भावात्मक विकास करने के लिए प्राप्य उद्देश्यों को अग्रलिखित भागों में विभाजित किया है। ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्यन मतलब मूल्य या ये वैल्यू देना किसी चीज़ को, प्रत्ययीकरण, संगठन और चारित्रीकरण। क्लियर है गाइस? अब देखते हैं थर्ड पक्ष क्या है, साइकोमोटर, क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन, ये याद रखना, ऊपर के ब्लूम 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 मत छाप देना। ठीक है, 2 में ब्लूम है। ठीक है, एक कितने में, ये 65 में आया था, नहीं 56, सॉरी। ठीक है, 56 के बाद में 64 में आ गया ये। और क्रैथवॉल और मसीहा भी याद रखना यहाँ पे। और थर्ड के लिए आपको याद रखना सिम्पसन 1962। क्लियर गाइज? तो क्रियात्मक पक्ष का संबंध कौशल तथा शारीरिक क्रियाओं के विकास से होता है। इस क्षेत्र का सबसे कम विकास हुआ है क्योंकि आज भी क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए कार्य समूहों की सूची पूर्ण रूप से नहीं बन पाई है। इसका एक कारण ये है कि शिक्षाविदों का भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा ये है कि यह क्षेत्र भी स्वतः ही थोड़ा क्या है, रुचिकर नहीं है ना। तो इस पक्ष के उद्देश्यों को 6 उपवर्गों में क्या विभाजित किया गया है? उत्तेजना, इम्पल्शन, अनुकरण, कार्यवाही, समन्वय, नियंत्रण, आदतों का निर्माण, है ना। उत्तेजना, हाउस द जोश गाइस, हाउस द जोश, और आपने बोला हाई सर, है ना। जोश क्या, हाई आपका। सो वो होना चाहिए सीखने के लिए, है ना। और क्यूरियस, जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो भी टॉप पे होना चाहिए। क्लियर गाइस? सो ये जो हैं 6 इसके उपवर्ग हैं क्रियात्मक पक्ष के, तीनों पक्ष, और उसके उनका वर्गीकरण हमने देखा।
क्लियर गाइस? सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने कैसे लिखना है, ठीक है? कौन कौन सी विधियां हैं उन सब का वर्णन करेंगे। क्लियर गाइस? सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।